रमज़ान का आखिरी जुमा था, इसलिए मस्जिद पर भीड़ भी बेतहासा थी। इतनी भीड़ कि शमा गुलजार हो जाए, इतनी भीड़ जैसे नौचंदी का मेला लगा हो। और इस भीड़ की आड़ में अचानक ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को सख्ती अपनानी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पानी की बौछार करनी पड़ी। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं इजराइल की, जहां पुलिस ने पूर्वी जेरूसलम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में भीड़ जुटाकर नमाज पढ़ रहे मस्जिदों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में तकरीबन 205 रोजेदार घायल हो गए, इनमें से अधिकतर फिलिस्तीनी बताए जा रहे हैं। ये हमला क्यों किया गया, उसे समझने के लिए आपको इस घटना की ABCD पहले समझनी होगी। दरअसल जेरूसलम को लेकर पिछले एक सप्ताह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। ये संघर्ष अब भयानक रूप अख्तियार कर चुका है और इसी का परिणाम है जो शुक्रवार को देखने को मिला। शुक्रवार को रमजान महीने का आखिरी जुम्मा था। ऐसे में अल अक्सा मस्जिद में हजारों लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इजराइल के खिलाफ नारेबाजी शुरू हुई। फिलिस्तीनियों ने आरोप लगाया कि यहूदियों ने मुस्लिमों को उनके घर से निकालकर कब्जा कर लिया है। नमाज के बाद भी कई लोग वहाँ रुके रहे, इजराइल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शेख जर्राह इलाके के लोगों के समर्थन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता भी पहुँच गए और फिर ये मामला गरमाता चला गया। मामले को गरमाता देख इजराइल के पुलिस और सेना मौके पर पहुंची। सेना और पुलिस ने पानी, आंसू गैस और रबर कोटेड बुलेट से हमला बोल दिया। साथ ही उन्होंने पिछले कुछ महीनों से फिलिस्तीन के खिलाफ ग्रेनेड्स का भी प्रयोग किया। दर्जनों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि वो जेरूसलम में हिंसा को लेकर चिंतित हैं और दोनों ही पक्षों से तनाव करने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आग्रह करते हैं। अमेरिका ने कहा कि रमजान के आखिरी हफ्ते में ऐसी हिंसा ठीक नहीं है और फिलिस्तीनी परिवारों के लिए वो चिंतित हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से कहा कि जेरूसलम में उसकी गतिविधियां युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती है। यूएन ने इजराइल से अवैध निष्कासनों पर रोक लगाने को कहा है। यूएन ने कहा कि पूर्वी जेरूसलम फिलिस्तीन में आता है और वहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून लागू होते हैं। फिलहाल इजराइल की पुलिस सैनिक कार्रवाई में 88 फिलिस्तीनी रोजेदारों को रबर बुलेट्स लगे। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इजराइल ने कहा है कि उसके 17 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। इस घटना पर इजराइल की पुलिस का कहना है कि वहां दंगों और आगजनी को रोकने के लिए उसने कदम उठाया। पुलिस ने कहा कि मजहब या किसी भी नाम पर दंगे करके पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फिलहाल तो इस घटना से कई मुस्लिम देश अब खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।